मधुबन जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। इन दिनों जंगल में गुजारा करना आसान नहीं था। पीहू चिड़िया रोज बारिश में अपने भुट्टे बेचने जाती, क्योंकि उसी से उसका घर चलता था। भले ही उसके पास पैसे कम थे, लेकिन मन से वो बहुत अमीर थी। किसी को परेशानी में देखती तो अपने हालात भूलकर उसकी मदद कर देती थी। एक दिन रोज की तरह वो भुट्टे बेचने जा रही थी। तभी बारिश पड़ने की वजह से वो अपनी दोस्त लाली के घर चली जाती है। अरे पीहू, आओ। क्या हुआ लाली बहन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ पीहू, बारिश की वजह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे सर्दी जुकाम हो गया है। हाँ मौसी, मम्मा को सर्दी जुकाम की वजह से बहुत कमज़ोर भी हो गई हैं और इसी वजह से मम्मा अनाज लेने भी नहीं जा रही हैं। अरे बाप रे, इस समय तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस हालत में तुम बस आराम करो, और हाँ, इस हालत में बाहर भी मत जाना। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा पीहू? मुझे अपने लिए ना सही, पर अपने बच्चे के लिए तो अनाज लेने जाना ही होगा ना। अरे लाली, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं काम से आते वक्त तुम्हारे लिए अनाज ले आऊँगी। नहीं नहीं पीहू, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ मत उठाओ। अरे लाली, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? मुझे अपने लिए तो अनाज लाना ही पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे लिए भी अनाज ले आऊँगी। शुक्रिया पीहू। कोई बात नहीं लाली, चलो अब मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। पीहू अपने काम पर चली गई। भुट्टे लो, भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। दिन भर बारिश में उसके सारे भुट्टे बिक गए। शाम होते ही पीहू ने अपने साथ लाली के लिए भी अनाज ले लिया और अपने घर लौटने लगी। रास्ते में वो लाली को अनाज देने के लिए उनके घर चली गई। पीहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लाली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे शुक्रिया मत कहा करो। चलो लाली, चलो चिंकू बेटा, अब मैं चलती हूँ। अब तुम आराम करो। चिंकू बेटा, मम्मा का ध्यान रखना। हाँ मौसी, मैं मम्मा का पूरा ख्याल रखूँगा। ठीक है बेटा, चलो अब मैं चलती हूँ। घर जाकर पीहू ने अनाज खा लिया। अगली सुबह पीहू फिर भुट्टे बेचने के लिए निकल पड़ी। उसकी दुकान पर एक उल्लू और एक रानो चिड़िया बैठी हुई थी, जो आपस में बात कर रहे थे। क्या हुआ रानो, तुम आज बहुत उदास लग रही हो, क्या बात है? क्या बताऊँ उल्लू भाई, बारिश की वजह से मेरा घर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है, और इतनी तेज़ बारिश में घर बनाना भी कितना मुश्किल है। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। हाँ, इस तेज बारिश में तो सभी के घर का हाल बहुत बुरा है। अब तुम क्या करोगी रानो? सोच रही हो कुछ दिनों के लिए पास वाले सुंदरवन जंगल में मेरी बहन रहती है, उसी के यहाँ चली जाऊँ। बारिश खत्म होने पर वापस आ जाऊंगी। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा विचार है। पीहू उन दोनों की बातें सुन रही होती है। अरे हाँ, मेरा घर भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। मुझे भी अपने घर की मरम्मत करनी होगी। शाम हो जाती है। पीहू अपने भुट्टे बेचकर लाली के घर जाती है। आओ पीहू। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है लाली? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं खुद जाकर अनाज ला सकती हूँ पीहू। ये तो बहुत अच्छी बात है लाली। चलो अब मैं भी अपने घर चलती हूँ। पीहू अपने घर चली जाती है। अरे तुम भी ना दिन भर घर में पड़े रहते हो, पर ऐसा नहीं
कि बाहर जाकर कुछ अनाज ले आओ? अरे गौरी, उसके लिए तुम हो ना। वैसे भी तुम्हें भी तो क्या काम होता है, सिर्फ अनाज ही तो लाना होता है। अरे हाँ, मुझे तो इस घर में कोई काम ही नहीं होता है ना। तुमने मेरे लिए इतने सारे नौकर चाकर जो रखे हैं, खाना बनाना हो या घर की साफ सफाई, सारा काम वही करते हैं। क्यों जी? अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो बेवजह ही नाराज हो गई। हाँ, नाराज तो मुझे अब होना चाहिए। घर की हालत दिख नहीं रही। बारिश की वजह से घर कितना कमज़ोर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अरे अरे, मुझे पता है कि तुमने कुछ ना कुछ सोच कर तो रखा ही होगा। क्यों? हाँ 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 हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही समझा। चलो, आज तो मैं बच गया। मैंने तो उस पीहू का घोंसला हड़पने का प्लान बनाया है। बिना मेहनत किए हमें आलीशान घोंसला मिल जाएगा। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक उनका घोंसला गिर जाता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। अरे, ये क्या हुआ? हम अभी बात ही कर रहे थे कि घोंसला गिर भी गया। कोई बात नहीं, अब मुझे लगता है प्लान को इवैल्यूएट करने का समय आ गया है। इवैल्यूएट नहीं गौरी, एग्जीक्यूट। हाँ हाँ, वही वही। दोनों पीहू के घर की ओर निकल पड़ते हैं। अरे पीहू, बाहर आओ, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। पीहू बाहर आती है। अरे अरे, तुम दोनों यहाँ? इतनी तेज़ बारिश में क्या हुआ तुम दोनों को? कुछ नहीं पीहू, बारिश की वजह से हमारा घर गिर गया है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? क्या थोड़े दिनों के लिए तुम हमें अपने घर में रहने दोगी? अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो, कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरे घर में रह सकते हो। पीहू बिना कुछ सोचे समझे दोनों को अपने घर के अंदर ले आती है। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। गौरी, मैं भुट्टे बेचने बाजार जा रही हूँ। शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है पीहू। पीहू के जाते ही गौरी बल्लू की ओर देखती है। अरे बल्लू जी, अब शाम को पीहू को आने दो, फिर देखना मैं क्या करती हूँ, कैसे उसे अपने ही घर से दफा करती हूँ। शाम हो जाती है और पीहू भुट्टे बेचकर अपने घर वापस लौट आती है। गौरी, दरवाज़ा खोलो। तभी गौरी दरवाजा ना खोलकर खिड़की से ही बात करती है। अरे कौन पीहू? मैं तो किसी पीहू को नहीं जानती। अरे गौरी, तुम ये क्या अजीब अजीब बातें कर रही हो? अरे पीहू, मैं सही कह रही हूँ, अब ये घर हमारा है। ये सुनकर पीहू को बहुत गुस्सा आता है। गौरी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो और मेरे घर से अभी के अभी दफा हो जाओ। अरे अरे, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने अभी तो बोला, अब ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चली जाओ। पीहू समझ जाती है कि गौरी ने उसे धोखा दिया है। पीहू दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। पीहू लाली के घर आती है। अरे पीहू, क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ कैसे? पीहू लाली को सारी बात बता देती है। पीहू, ये गौरी और बल्लू ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे तो वे पहले से ही पसंद नहीं है। पर अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं पीहू, तुम एक काम करो, मैं वैसे भी कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, तब तक तुम यहीं मेरे घर में ही रहो। ठीक है लाली। सुबह हो जाती है और लाली अपने मायके चली जाती है। मैं कब तक ऐसे किसी और के घर में रहूंगी? मुझे अपना घर
भी तो बनाना होगा ना। पीहू बड़ी मेहनत से कुछ ही दिनों में खुद का घास का घर बना लेती है। इधर आलसी कौवे आराम से घोंसले में रह रहे थे कि तभी तेज बारिश में घोंसला हिलने लगा और पेड़ से गिरकर टूट गया। घोंसले के साथ साथ दोनों की हड्डियां भी टूट गई। हाय, मर गया। अरे अरे गौरी, कहाँ हो? जिंदा हो या ऊपर चली गई? जिंदा हूँ बल्लू जी। हाय रे, मेरी तो हड्डियां ही टूट गई हैं। ऊपर वाला कभी तो पोकट का बचने दे।